दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, सीमावर्ती राजवंश और राजपूत वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सीमावर्ती राजवंशों के अभ्युदय के अंतर्गत हम पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के राजवंश, कामरूप के वर्मन वंश तथा राजपूत राजवंश के अंतर्गत गुर्जर, प्रतिहार, गढ़वाल, चौहान वंश, परमार, चंदेल, सोलंकी और सिसोदिया वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम सीमावर्ती राजवंशों के अभ्युदय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं पाल वंश के बारे में। दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी और पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल द्वारा की गई थी और पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षी संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सबसे पहले धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोड्डठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है और सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी, जो कि बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, इसका निर्माण पाल शासक देवपाल ने करवाया था और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। अब आइए सेन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी और इसकी राजधानी नदिया यानी लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी और अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। दोस्तों आप जान लीजिए, लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री भी था और विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर यानी शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सबसे पहले हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था और लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। इसके बाद आइए कश्मीर के राजवंशों के बारे में जानते हैं। दोस्तों कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंशों में कालक्रम की दृष्टि से कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश रहे हैं। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश, जो कि हिंदू वंश था, उसकी स्थापना की थी और ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। दोस्तों कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीठ था और कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ था और इस वंश का संस्थापक अवंतिवर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई और उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ था। दोस्तों लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था और संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की थी। देखिए, लोहार वंश का शासक हर्ष जो था, ये विद्वान, कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था और जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है।
सीमावर्ती राज्यों में कामरूप का वर्मन वंश आता है। दोस्तों 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप यानी असम में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था और इसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का अंग बन गया था। अब आइए प्रमुख राजवंशों की उत्पत्ति से संबंधित और प्रमुख राजवंशों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे। दोस्तों मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था और प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा मिहिर भोज हुआ था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वो विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि बाराह की उपाधि धारण की थी और राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। दोस्तों इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी था और आप जान लीजिए दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी के मध्य में की थी। इसके बाद आइए गढ़वाल यानी राठौर वंश के बारे में जानते हैं। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था जिसने कृत्यकल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया और पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था जिसे गोरी ने 1194 के चंदावर युद्ध में मार डाला था। अब आइए चाहमान या चौहान वंश के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अरोड़ोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव जो कि 1153 से 1163 ईस्वी जिसका शासन था, जिसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। और दोस्तों चौहान वंश में पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंदबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। दोस्तों 2 महत्वपूर्ण युद्ध हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, इसमें पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान की विजय और गोरी की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ जिसमें गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। चौहान वंश के बाद आइए परमार वंश के बारे में जानते हैं। दोस्तों परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी जो कि प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था और नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उनके उपयोग का उल्लेख है। 9 सहसांक चरित के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध और अमित गति जैसे विद्वान वाकपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज थे। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया और भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। आइए देखते हैं चंदेल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को दोस्तों
देखिए, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है और चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, जिसने 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में चंदेल शासकों की राजधानी कालिंजर यानी महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की थी। दोस्तों, राजा धंग जो कि चंदेल वंश का शासक था, जिन्ननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया और धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। और चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप कीर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण किया था। दोस्तों, आप जानते भी होंगे, आल्हा उदल नामक 2 सेनानायक परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। और चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। अब आइए सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अन्हिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और भीम प्रथम के सामंत बिमल देव ने आबू पर्वत पर, माउंट आबू पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। दोस्तों, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जय सिंह सिद्धराज के दरबार में थे। माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की और मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने करवाया था और सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वो जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है और सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमदूती था। भीमदूती के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्णदूती गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। सोलंकी वंश के बाद आइए कलचुरी चेदी राजवंश के बारे में जानते हैं। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद इन्होंने सबसे पहले इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। अब आइए सिसोदिया वंश के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था और खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था, जिसमें राणा सांगा और ये युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो लुसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंतिम भाग। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।